वड़ाई साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब से जब भी अब रिपोर्टर्स से भी मुलाकात करते हैं, वो मुसलसल हमने देखा है कि अपनी तनकीद दोहराते हैं। इकोनॉमिस्ट में भी उन्होंने आर्टिकल लिख दिया जिसमें भी लंदन प्लान की बात करना, जो रियासती इदारे हैं उन पर तनकीद करना। मगर आज जो गौहर खान साहब हैं वो सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे थे कि अब सीज़ फायर होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। आपको लगता है सीज़ फायर का कोई इम्कान है तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा ख्याल है एक तो बैरिस्टर गौहर साहब की तारीफ़ करनी चाहिए। ही इज़ ए सीनियर वॉइस, और जो वो बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि अदारों को वो सुननी चाहिए और सीनियर एलिमेंट जो है उसको सामने आना चाहिए। गो वो इतने हैवी वेट नहीं हैं कि वो इमरान को मना सकें, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल मसालियत की और दरमियानी और एतदाल की जो बात है वो कर रहे हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि देखें, अगर आपने सिस्टम को आगे चलाना है और सिर्फ ये 8 फरवरी टारगेट नहीं है बल्कि इससे आगे भी तो कुछ होना है, तो उसके लिए आप पीटीआई को और पीटीआई के नुमाइंदों को अब जो हो चुका उसके बाद उसमें बेहतरी लानी चाहिए। उनको भी जो छापे मारने हैं, उनकी गिरफ्तारियां हैं, या इससे तो ज़ाहिर है फिर इससे क्या होता है कि ये इस तरह का जब आप ये काम करते हैं तो ये चीज़ें ज़ेरे ज़मीन चली जाती हैं। अब दुनिया भर में ये जो निज़ाम बना है इलेक्शन का, मुंतखब नुमाइंदों का, वो इसलिए बना है कि लोग मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं, ज़ेरे ज़मीन ना जाएं, कोई खुफिया तंजीमें ना बने। तो ये अगर आप इसको ये फ्री हैंड नहीं आप देंगे तो इसके नतीजे में एक अंडरग्राउंड जो है एक नफ़रत भी पैदा हो जाती है, और इसके नतीजे में खुफिया जो है वो सेटअप्स बन जाते हैं, तो जो कि स्टेट के लिए नुकसानदेह होते हैं। हम ये बलूचिस्तान में देख चुके हैं, हम ये खैबर पख्तूनख्वा में भी माजी में देख चुके हैं। तो स्टेट को एक सगैसिटी का, एक विजडम का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए और अपने हाथ को अब थोड़ा सा खोलना चाहिए। आप सहसा बताइएगा, कैसी कोई सोच पाई जाती है? सीज़ फायर का मुतालबा हो रहा है गौहर खान साहब की तरफ से? नहीं, मेरे ख़्याल में इलेक्शन से पहले कोई इम्कान नहीं है सीज़ फायर का या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की मुफ़ाहमत का। एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट 9 मई को उस तरह नहीं देखती जिस तरह के बाज़ सिविलियन हलकों की तरफ से देखा जाता है। वो उसको मुनज़्ज़म साज़िश और फ़ौज के अंदर बगावत की साज़िश, जिसको बैरूनी शह भी हासिल थी, वो उसको उस तरह समझती है। और जब स्टेट पीटीआई के उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहेगी, तो उसके होते हुए फिर पीटीआई का दिल साफ़ नहीं हो सकता उसकी क़यादत का। तो इसलिए मुझे तो सरेदस्त मुफ़ाहमत का या सीज़ फायर का कोई इम्कान नज़र नहीं आता।